आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल मिक्सचर है सी और CO2 का, जिसको रिक्वायर एग्जैक्टली 20 ग्राम NaOH इन सॉल्यूशन, ताकि वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए किसमें, CO2 में। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी मोर ग्राम्स हमें NaOH के रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो कन्वर्ट हो जाए Na2CO3 में, इफ द मिक्सचर 1 मोल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू द CO2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, मैं लिख सकती हूँ कि जो मिक्सचर है मेरा N मिक्सचर किसके इक्वल होगा हमारा, ये CO और CO2 के, क्योंकि 1 मोल दोनों का हमारा 1 मोल का मिक्सचर है किसका, CO और CO2 का। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 1 मोल को। ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखी है। और क्या होता है हमारा, हमें क्या गिवन है, वेट किसका, NaOH का, कितना गिवन है, 20 ग्राम। और हमें पता है जो मोलर मास होता है मेरा, मोलर मास किसका, NaOH का, वो कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। अगर मैं यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करूँ, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने होंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना गिवन है, 20 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल। तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो 20 अपॉन 40 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 20 अपॉन मैं 40 करूंगी तो कितना हो गया मेरा, 0.5 मोल्स। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमारे NaOH के मोल्स निकाल लिए। तो अब अगर मैं रिएक्शन लिखूँ NaOH की, देखो जब NaOH रिएक्ट करेगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा मुझे, Na2CO3 प्लस वाटर। और रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे Na2 है, यहाँ Na है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 2 4, और यहाँ पे भी 4। अब हमारी रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। तो देखो अब हमने क्या निकाला, यहाँ पे आप अगर स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो यहाँ पे मेरे 2 मोल्स NaOH के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 1 मोल ऑफ CO2 के साथ। और हमारे निकले कितने, 0.5 मोल, और ये इसका हाफ है। तो 0.5 मोल अगर इसका रिएक्ट कर रहा है तो इसका 0.25 मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ कि जो मोल्स हैं CO2 के, मोल्स ऑफ CO2 इन द मिक्सचर कितना हो गया, 0.25। और मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी आंसर को कैलकुलेट करते हुए कि इन दोनों के मोल्स का सम कितना है, 1। तो मोल्स ऑफ CO कितने रह जाएंगे, मोल्स ऑफ CO इन द मिक्सचर 1 - 0.25, तो ये हो गया मेरा 0.75 मोल्स। ठीक है, हमने यहाँ से CO के मोल्स निकाल लिए। और अगर आप एक रिएक्शन देखिए, ये जो CO CO2 में कन्वर्ट होगा, CO कैसे कन्वर्ट होगा CO2 में, जब हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन, और ये हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CO और CO2 के यहाँ पे भी हमारे मोल्स कितने हैं, सेम। तो ये भी कितने हैं, 0.75 मोल्स, ये भी कितने हैं, 0.75 मोल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर ये दोनों 0.75 0.7 है, और हम अगर बात करें मैं यहाँ पे NaOH की, तो देखो CO2 मेरा अब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। सिमिलर रिएक्शन क्या बना रहे थे हम, Na2CO3 प्लस वाटर, और यहाँ पे था ट्वाइस। तो यहाँ पे अगर मेरे CO2 के कितने मोल्स हैं, 0.75, तो NaOH के लिए कितना यूज हो रहा है, ये 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 0.75 का डबल कितना हो जाएगा मेरा, 1.5। तो मेरा 1.5 मोल्स एक तो रिएक्ट कर रहा है NaOH का। और हमसे किस टर्म में पूछा गया, हमसे इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स। तो NaOH का कितना हो जाएगा मेरा, ये 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के लिए NaOH का हो जाएगा हमारा 40 + 40 दैट इज 80 ग्राम। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ गया, 80 ग्राम। और अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो करेक्ट हो गया पार्ट बी। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।